तो 9th चैप्टर चल रहा है अपना अभी 28, 28, 29 और 30, ऐसे 3 हम लोग लेंगे, ठीक है, 29, 30। तो 28वां श्लोक में बोलते हैं कृष्ण शुभ अशुभ फलैर एवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैहि संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। यानी वेरी क्लियरली बोल रहे कि जो शुभ अशुभ फलैरेवम, सब कुछ वो बोल रहे थे ना पिछली बार, सब मुझे अर्पित करो। अभी वो वहां से ये कर्म तो अर्पित करने बोल ही रहे थे, अब इस बार ही बोल रहे हैं कि जो फल आएगा, शुभ हो अशुभ हो, जो भी फल है वो भी मुझे ही अर्पित कर दे। अपने सारे काम मुझे अर्पित कर, फल भी सब कुछ मुझे अर्पित करना है। तो तेरे जो सारे बंधन है, अभी हम लोग जैसे ही कर्म अर्पित करते हैं तो हमारे कर्म के जो फल आएंगे, शुभ अशुभ आएंगे, कभी अच्छा फल आएगा कभी कड़वा फल आएगा, वो भी हमको समझना है कि ये जो सारे बंधन हम लोग जो अटैच्ड है ये रिजल्ट से, कि अरे मैंने ये किया तो मेरा अच्छा है, वो भी हमको दे देना है, नहीं तो हम अटक जाएंगे। जैसे ही हमने कर्म अर्पित किया तो फल भी अर्पित होना चाहिए। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, कर्म कर लेते हैं, अहंकार रहता है तो कर लेते हैं, फिर बोलते हैं नहीं नहीं सब कृष्ण ने कराया, फिर उसके बाद जब फल आता है तो भी हम लोग टेंशन में आ जाते हैं। कभी अच्छा फल आ जाता है, कभी कड़वा आ जाता है, तो तभी हम सोचते हैं कि मेरे को क्यों ऐसा दिया भगवान ने, तभी हम प्रश्न पूछते हैं। ये नहीं पूछना है। वो बोल रहे अपने सारे कर्म मुझे अर्पित करके तू सारे बंधन, जो शुभ अशुभ फल से जो बंधन आते हैं उससे मुक्त होगा, ये वो बोल रहे हैं। फिर मन मुझसे जोड़कर त्याग द्वारा तू मुक्त होगा और मुझ तक पहुंचेगा, इसका ये अर्थ बताया उन्होंने। तो अभी ये यहाँ पे ये समझना है कि एक तो कर्म अर्पित करना है, ये बहुत कठिन है, क्योंकि कर्म होने के बाद अर्पित करने में कुछ पॉइंट नहीं। जब कर्म कर रहे हैं, जैसे हम यज्ञ शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ओम श्री गणेशाय नमः, क्यों करते हैं? क्योंकि हमको शुरुआत में याद रहना है कि ये जो यज्ञ होगा ये उनके द्वारा होगा, हम लोग सिर्फ मीडियम है, हम सिर्फ इसमें एक माध्यम है, बाकी कर्म कर रहे हैं कृष्ण। अगर ये ध्यान में आया तो फल जो भी आएगा ठीक रहेगा, क्योंकि फल भी उनका कर्म भी उनका। हम लोग कर्म अपना करते हैं फिर उसको अर्पित करने की सोचते हैं, तो जब फल आता है तो वो ले नहीं पाते, तो इसके लिए इसमें हम अटक जाते हैं, फिर हम ब्रह्म आनंद में नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ बहुत कठिन होता है। मैंने ये किया मैंने वो किया, इसका ऐसा फल आया उसका वैसा फल आया, तो आनंद कब होगा? आनंद ये बहुत कठिन चीज है, ये इजी नहीं है। आनंद तभी होगा जब हम ये बंधनों से मुक्त होंगे, कर्म बंधन से, फिर उसके बाद फल के बंधन से, कर्म फल के बंधन से। तो जब तक ये बंधनों में हम अटके हैं तो हम सोचते हैं कि हमको आनंद में रहना है, लेकिन हम बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि हम एक तो कर्म है उसके फल में अटके हुए। तो ये बंधन मुक्त होना है, वो वही बोल रहे हैं, तो ये अर्पित कर मुझे और मुक्त हो जा। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि हमको कर्म करते समय अगर बाद में याद आया तो बाद में ही सही कर्म अर्पित कर दो कि ये तो तूने ही कराया परमात्मा, ये आपका ही है, फिर जो फल आएगा जो भी आएगा। तो ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम कभी कभी 2 घंटे बैठे स्वामी जी के साथ, कभी 3 घंटे बैठे, कोई 10 मिनट बैठे कभी, लेकिन प्रसाद ऐसा हो जाता है कि प्रसाद सबको दे दे के जो 10-15 मिनट आधा घंटा बैठे वो सारा प्रसाद स्वामी जी सबको दे देते। कभी हम जो सुबह से बैठे हुए हमको एक फल भी नहीं मिलता, ऐसा भी होता है। तो अगर प्रसाद की बात करें तो एंड वालों को प्रसाद रहता ही नहीं है कभी कभी, तो फिर ऐसे सोचेंगे तो लगेगा अरे हम लोग ने तो इतना किया हमको फल ही नहीं मिला, वो तो 10 मिनट बैठ के सारा फल ले गए। ऐसा हम नहीं सोच सकते। ये हम लोग को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस बहुत होता है, जहां अभी कुछ चल रहा है, घर में ही यज्ञ चल रहा है तो सबको प्रसाद दे देते हैं, एंड में बर्तन खाली,
हमको प्रसाद भी नहीं बचता, कुछ नहीं बचता, बट इसमें भी आनंद रहना है कि चलो भाई ये ही सही उसकी मर्जी। इसमें अगर हम लोग आनंदित हो सकते हैं तो सही है। छोटी छोटी बातों से, जैसे उन्होंने समझा, अभ्यास कर। तो ऐसे पहले भी हुआ है, कभी हम कोई शिविर गए थे तो वहां हमने बहुत सेवा करी, तो सब लोग जिसका खत्म हो गया सब लाइन लगा के खाना वाना खा लिया, तभी सबने बोला खाना खा लो। तो हमारे लिए एंड में हम सब सेवा करके, सब चाहे मैट वैट सब फोल्ड करके वहां खाना खाने पहुंचे तो कुछ नहीं बचा तो बस उसकी मर्जी, जो बचा पप्पड़ बचा था पप्पड़ खा लिया इतना सोचना ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं। वो आनंद भीतर से आना चाहिए कि जो मिला मिला, जो मेरा, जो भी मेरे नाम पे, हम बोलते हैं कितने स्टाइल में बोल तो देते, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो लेकिन जब भी ऐसा होता है ना तो समझ लेना चाहिए कोई दाने पे मेरा नाम नहीं था सिर्फ बर्तन धोना बचा था वो मेरे नाम आ गया। खुशी खुशी खुशी, आनंद बहुत कठिन है लाना, क्योंकि अगर हम आनंद में रहें तो हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। अभी एक छोटी तरीके से मैं बताती हूँ, अगर मैं एक छोटी बच्ची हूँ और मैं खुश हूँ, मेरी माँ मुझ पर ध्यान नहीं देगी। अगर मैं छोटी बच्ची हूँ और मैं रो रही हूँ तो मेरी माँ मुझ पर ध्यान देगी। तो हमारा कोशिश ये रहता है कि माँ मुझ पर ध्यान दे। तो जिस बच्चे को अटेंशन चाहिए, ध्यान चाहिए माँ की, वो रोते रहेगा। और जो आनंद में, उसके और माँ देखेगी ही नहीं, बोली चलो ये तो खुश है, छोड़ दे, ये रो रहा है, चलो इसको ही उठाते हैं, इसी के साथ हम इसको उठाएंगे, इसको खिलाएंगे। तो जो रोने वाला बच्चा है उसके ऊपर माँ ध्यान ज्यादा देती है। तो माँ को भी होशियार होना पड़ेगा कि बच्चा क्यों रो रहा है क्योंकि देखो आनंद ऐसा है कि लगता है ठीक है ना, खुश है बच्चा, उसको क्या देखना, अब जो रो रहा है उसको देखेंगे। तो ये रोना कहाँ से आ रहा है? आनंद, हमको अटेंशन चाहिए, इसके लिए हम आनंद में नहीं है। ये भी हमको ध्यान देना है कि आनंद कठिन क्यों है। एक्चुअली कठिन नहीं है, हम आनंदित इसके लिए नहीं होना चाहते कि हमारे ऊपर से सारों का ध्यान उठ जाएगा, फिर हमारी तरफ कोई नहीं देखेगा। तो हम परमात्मा के सामने बैठ के भी रोते हैं, गुरु के सामने बैठ के भी रोते हैं, तो ताकि गुरु हम पे ज्यादा ध्यान दे। अगर मैं हंस रही हूँ तो स्वामी जी बोले चलो ये तो खुश है, भाई वो रो रहा है उसको बिठा दो, देखते हैं उसका क्या समस्या है। तो अभी जो हंस रहा है उसके ऊपर शायद गुरु का ध्यान नहीं हो, बट ऐसा नहीं है, गुरु का ध्यान होता है, परमात्मा का ध्यान और माता का ध्यान भी बहुत होता है। तो इसके लिए जो आनंदित है उसके तरफ परमात्मा का खिंचाव भी ज्यादा है, गुरु का खिंचाव भी ज्यादा है।